टाटा ऑस्प्रे। टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि उसकी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा नेक्सॉन को साउथ अफ्रीका में टाटा ऑस्प्रे नाम से लॉन्च किया जाएगा। यह एसयूवी थर्ड क्वार्टर 2026 में साउथ अफ्रीकन मार्केट में एंट्री करेगी। नाम ही बदला है, एसयूवी वही है। टाटा के मुताबिक ऑस्प्रे नाम शिकारी पक्षी से इंस्पायर्ड है, जो एसयूवी के एडवेंचरस और वर्सटाइल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्सॉन पहले ही 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत चुकी है और इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है और कई बार ये नंबर 1 एसयूवी भी रह चुकी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग और 5 आउट ऑफ 5 स्टार की भारत एनकैप रेटिंग भी मिल चुकी है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि ऑस्प्रे और इंडियन नेक्सॉन में कोई मेजर मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होंगे। इंजन ऑप्शन, वेरिएंट और प्राइसिंग डिटेल्स लॉन्च के करीब रिवील की जाएगी। आप देख रहे हैं संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं अगली अपडेट की। स्टेलेंटिस इंडिया को सी सेगमेंट मिड साइज एसयूवी मार्केट में अब तक एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली है। सिट्रोएन बसाल्ट पिछले 4 महीनों से इस सेगमेंट की सबसे कम बिकने वाली एसयूवी रही है, जहां मंथली सेल 100 यूनिट से भी कम रही। सेल्स बूस्ट करने के लिए कंपनी ने अपनी 108 एनिवर्सरी के मौके पर सिट्रोएन बसाल्ट एक्स कंफर्ट एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 8,75,000 रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। यह नया कंफर्ट एडिशन यू एंड प्लस वेरिएंट के लिए लाया गया है। इसमें कंफर्ट AXX पैक दिया गया है, जिसमें बीज लेदरेट सीट, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, JBL ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, रियर कैमरा और डुअल चैनल डैश कैम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा पावर फोल्डिंग ORVM, ऑल फॉर वन टच पावर विंडोज, कीलेस एंट्री और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स ये दे देते हैं, वो भी इतने कम प्राइसिंग में। देखा जाए तो यू वेरिएंट में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82 bhp की पावर जनरेट करता है और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। प्लस और मैक्स वेरिएंट में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 110 bhp पावर 205 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल जाता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा इंडिया ने इनोवा हाई क्रॉस फेसलिफ्ट की टेस्टिंग और तेज कर दी है। नए स्पाई शॉट में एसयूवी इंस्पायर्ड MPV का फ्रंट डिजाइन पहली बार काफी क्लियरली नजर आया है। हैवी कैमोफ्लेज के बावजूद इसमें टोयोटा की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज, जो कि न्यू जनरेशन हाइलैक्स में देखने को मिलती है, उसकी झलक साफ दिख रही है। सबसे बड़े चेंजेस फ्रंट फेशिया में होंगे। नए मॉडल में स्लिमर LED DRLs, रिडिजाइन ग्रिल, नया बम्पर और ज्यादा अपराइट बोनट दिया जाएगा। इसे कहते हैं फेसलिफ्ट। काफी सारे ब्रांड को सीखना चाहिए कि फेसलिफ्ट क्या होता है। फेसलिफ्ट में फेसलिफ्ट भी तो होना चाहिए। इसके अलावा केबिन में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 12 इंच या उससे बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। इंजन की बात करें तो इंजन बदलने की कोई संभावना नहीं है। फेसलिफ्ट मॉडल में 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। साथ ही कंपनी फ्यूचर में फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है। मतलब इंजन वही कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन फ्लैक्स फ्यूल की जो बात कही जा रही है काफी ट्रेंडिंग है मार्केट में, उसका जो लॉन्च होगा वो बाद में होगा। अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। टोयोटा ने इनोवा हाई क्रॉस को 2022 में लॉन्च किया था, इसलिए ये फेसलिफ्ट बिल्कुल सही टाइम पर आ रहा है। यानी लगभग 4 साल हो चुके हैं और 2027 में लॉन्च होगा, तो पूरे 5 साल बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। अपडेटेड डिजाइन, नए फीचर और एसयूवी इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ में ये MPV मार्केट में किया सोरेंटो हाइब्रिड जैसे अपकमिंग राइवल्स को टक्कर देने के लिए तैयार होगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया ने अपनी नई सीरोस EV को 13,49,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। ये इसकी शुरुआती कीमत है। ये किया की मेड इन इंडिया EV लाइनअप में कारेंस क्लेविस EV के बाद दूसरी मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार है। इसकी डिलीवरीज 30 जुलाई 2026 से शुरू कर दी जाएंगी। सीरोस EV 2 बैटरी ऑप्शन के साथ आ रही है। 42 kWh बैटरी पैक, जो कि 443 किलोमीटर की रेंज देता है, और 51.4 kWh का बैटरी पैक, जो अराउंड 526 किलोमीटर की रेंज देता है। ये ARAI क्लेम रेंज है और रियल वर्ल्ड में हो सकता है थोड़ी कम हो इससे।
टॉप वेरिएंट में 171 PS की पावर और 0 से 100 km/h की स्पीड केवल ये 8.1 सेकंड में अचीव कर लेती है। इस ईवी में आपको 7 वेरिएंट्स मिलते हैं। 13,49,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 19,99,000 रुपए तक जाती है, यानी कि 13.5 लाख से 20 लाख रुपए के बजट में ये आ रही है। साथ ही साथ किया ने बैटरी एज अ सर्विस यानी बास ऑप्शन भी इसमें ऐड किया है, जहां पर इस इलेक्ट्रिक कार की स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है 7.99 लाख रुपीज। वहीं बैटरी का चार्ज आप ₹3.30 पर किलोमीटर के हिसाब से दे सकते हो। डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का लुक आपको ये मिल जाता है। डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल, आइस क्यूब LED हेडलाइट, स्टार मैप LED डियल्स, प्लस डोर हैंडल, 17 इंचेस के एरो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। केबिन में 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 5 इंच का क्लाइमेट डिस्प्ले शामिल है। इसके अलावा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हरमन कार्डन 8 स्पीकर ऑडियो साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, डुअल डैश कैम, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट्स और 16 लीटर का फ्रंक भी दिया गया है। फ्रंक कहते हैं सामने वाले हिस्से को, जहां और गाड़ियों में इंजन होता है, यहाँ पर फ्रंक होता है। फ्रंक मतलब स्पेस मिल जाता है फ्रंट में बोनट के नीचे आपको। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हायर वेरिएंट में लेवल 2 एडास मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, फ्रंट रियर साइड पार्किंग सेंसर्स और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसके साथ मिल जाते हैं। तो एक तरीके से काफी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे इसका जो लुक है, अगर टॉप वेरिएंट की भी आप बात करो जो 20 लाख रुपए है, और 20 लाख रुपए का किसी का बजट होगा 18 से 20 लाख, तो इस बजट पॉइंट पर, इस बजट सेगमेंट में कई सारे तगड़े राइवल्स हैं जो रोड प्रेजेंस के मामले में एक प्रॉपर एसयूवी और ब्रॉड बड़ी लुक देते हैं। तो जहां तक है टॉप वेरिएंट तो इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाएगा, भले कितने भी अच्छे फीचर्स दे दे, लेकिन जो स्टार्टिंग वेरिएंट्स है वहां पर ये अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इस बजट में इतनी प्रैक्टिकल कार तो नहीं मिल पा रही है। हालांकि नेक्सॉन आ जाती है, XUV3 XO आ जाती है, देखते हैं क्या होता है। अभी आने वाले टाइम में सेल्स तो आ ही जाएगी इसकी, लेकिन हमें उम्मीद है कि 20 लाख रुपए के बजट में शायद ही कोई इसको पसंद करे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो महिंद्रा विजन T SUV का डिजाइन पेटेंट फाइल किया गया है। इसका लॉन्च 2027 में ही होगा। अभी आप देखो कि 15 अगस्त 2026 में महिंद्रा क्या नया लॉन्च करता है। हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 नए अनवील तो कर ही दिए जाए, और लॉन्च भले ही ना करें ये, और स्कॉर्पियो एन को तो लॉन्च करने की तैयारी है ही, अपडेट करके देखते हैं क्या होता है। 15 अगस्त तक के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, अभी काफी देर है, 20 दिन से ज्यादा का टाइम है हमारे पास। महिंद्रा ने अपनी फ्यूचरिस्टिक विजन T SUV का डिजाइन पेटेंट फाइल कर दिया है। ये उन 4 कॉन्सेप्ट SUVs में से एक है जो कंपनी ने पिछले साल 15 अगस्त को शोकेस की थी। इससे पहले विजन SXT का डिजाइन पेटेंट भी फाइल किया जा चुका है। डिजाइन की बात करें तो विजन T का लुक काफी रगेड और ऑफ रोड फोकस्ड है। इसमें स्लैटेड ग्रिल, स्क्वायरिश LED हेडलैम्प्स, क्लैमशेल बोनट, चंकी व्हील आर्चेस, स्किड प्लेट्स, ऑफ रोड टायर्स और यूनिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक थार रॉक से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा मस्कुलर नजर आती है। केबिन में मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न लेआउट मिलेगा। इसमें लार्जर वर्टिकल टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नए 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एलिवेटेड सेंटर कंसोल दिया गया है। डैशबोर्ड से लेकर सीट तक स्क्वायर और जियोमेट्रिक डिजाइन थीम देखने को मिलती है। साथ ही लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है। विजन T को महिंद्रा के नए NU IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी पावर ट्रेन को सपोर्ट करेगी। SUV के 2 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन आने की संभावना है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो महिंद्रा सबसे पहले विजन S को 2027 में लॉन्च करेगा। उसके बाद विजन T और बाकी विजन सीरीज SUV को मार्केट में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। BYD इलेक्ट्रिक कार की तरफ से है। हाल ही में BYD टैंग SUV का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कार का रियर इलेक्ट्रिक मोटर बॉडी से अलग होकर रोड पर घिसता हुआ नजर आया था। इसके बाद लोगों ने क्वालिटी और हैवी रेन को लेकर कई सवाल उठाए। अब BYD ने इस इंसिडेंट पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि यह किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि कार के अंडर बॉडी पर हुए एक बहुत तेज इंपैक्ट की वजह से हुआ। कंपनी के मुताबिक संभव है कि SUV फ्लड वाले रास्ते से गुजरी हो और उसके नीचे कोई छुपा हुआ सीमेंट ब्लॉक, उठा हुआ मैनहोल कवर या कोई हैवी ऑब्जेक्ट टकरा गया हो। इसी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट की वजह से रियर मोटर असेंबली अपनी माउंटिंग से अलग हो गई। BYD ने यह भी बताया कि EV से मोटर माउंटेन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बहुत बड़े इंपैक्ट के वक्त मोटर कंट्रोल तरीके से अलग हो जाए, ताकि एक्सीडेंट की सिचुएशन में मोटर केबिन के अंदर ना घुस जाए और पैसेंजर की सेफ्टी बनी रहे। वीडियो में SUV फिर भी चलती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि BYD टैंग ऑल व्हील ड्राइव मॉडल में
फ्रंट और रियर दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं। रियर मोटर अलग होने के बाद भी फ्रंट मोटर काम करता रहता है, जिसकी वजह से कार आगे बढ़ती रहती है। अगली अपडेट की बात करते हैं, Hyundai की तरफ से है। Hyundai ने अपनी फ्यूचरिस्टिक बोल्डर एसयूवी कॉन्सेप्ट का डिजाइन इंडिया में पेटेंट कर दिया है। फिलहाल ये डिजाइन प्रोटेक्शन आईपी प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए इंडिया को भी अहम मार्केट मानकर चल रही है। Hyundai बोल्डर ने अप्रैल 2026 में न्यूयॉर्क ऑटो शो में ग्लोबल डेब्यू किया था। इस कॉन्सेप्ट को जीप रैंगलर, फोर्ड ब्रोंको, लैंड रोवर डिफेंडर जैसे हार्डकोर ऑफ रोडर एसयूवी को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर पिकअप ट्रक और एसयूवी दोनों वर्जन्स आने वाले हैं। डिजाइन की बात करें तो बोल्डर का लुक काफी बॉक्सी रगेड है। इसमें क्लोज ऑफ ग्रिल, वर्टिकल स्लैक्ट एलईडी हेडलैम्प, चंकी बम्पर्स, क्लैमशेल बोनट, अपराइट विंडशील्ड, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, ब्लेड ऑफ टायर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में पेटेंट हुआ डिजाइन पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। इसमें सफारी विंडोज, रूफ फ्लडलाइट्स और रियर रैप्ड अराउंड ग्लास नहीं दिखते। इस वजह से माना जा रहा है ये बोल्डर ईवी कॉन्सेप्ट हो सकती है, जबकि पहले वाला वर्जन आइस मॉडल था। केबिन में रगेड और रेट्रो थीम देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट ने 4 मिनी डिस्प्लेस, फुल विद एचयूडी, नियो रेट्रो स्टीयरिंग व्हील और फिजिकल रोटेटरी कंट्रोल दिए गए हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्लासिक फील भी देंगे। Hyundai बोल्डर को यूएस मार्केट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है और इसका प्रोडक्शन वर्जन 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है। क्लोज ऑफ ग्रिल को देखते हुए ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि Hyundai इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाएगी। बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है। अपकमिंग अवर्निया इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहले भी इंडिया में पब्लिक रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। पूरी तरह कैमोफ्लेज होने के बावजूद भी इस प्रीमियम ईवी का ओवरऑल शेप और प्रोपोर्शन सामने आ गया है। अवर्निया लाइनअप टाटा की करंट ईवी रेंज से ऊपर पोजीशन की जाएगी और ब्रांड के प्रीमियम ईवी सेगमेंट में एंट्री का बड़ा कदम होने वाला है। स्पाई शॉट्स के मुताबिक अवर्निया में क्लोज ऑफ ग्रिल, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट सेटअप, लॉन्ग व्हील बेस, शॉर्ट फ्रंट ओवरहैंग, स्लोपिंग रूफ लाइन, फ्लश डोर हैंडल्स और बड़े एरोडायनेमिक्स व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसका डिजाइन करंट टाटा एसयूवी से काफी ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक नजर आता है। इस एसयूवी को पहले JLR के EMA प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी थी, लेकिन अब टाटा ने कंफर्म कर दिया है कि पहला प्रोडक्शन मॉडल CJLR यानी चेरी JLR के फ्रीलैंडर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। हालांकि डिजाइन, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन टाटा मोटर्स खुद डेवलप करेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के नए TMPV JLR प्लांट में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अवर्निया में 65 किलोवाट से 80 किलोवाट तक बैटरी पैक मिल सकते हैं। पहले प्रोडक्शन मॉडल अवर्निया X नाम से लॉन्च हो सकता है और कंपनी ने इसे एक प्रीमियम ईवी सब ब्रांड के रूप में डेवलप करने का प्लान कर लिया है, जिसके बाद और भी इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च होंगी। लॉन्च की बात करें तो टाटा अवर्निया इलेक्ट्रिक एसयूवी के 2027 में डेब्यू करने की उम्मीद है। टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी, हैरियर ईवी, सियरा ईवी की सक्सेस के बाद टाटा प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है। मारुति सुजुकी ने 2026 ब्रेजा को 7,40,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। हालांकि कंपनी ने अभी कंप्लीट वेरिएंट प्राइस रिवील नहीं किए हैं। सबसे बड़ा अपडेट 1 लीटर K10C बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन की वापसी है। ये इंजन 110 HP की पावर, 170 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको मिलता है नया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। खास बात यह है कि टर्बो इंजन सिर्फ टॉप वेरिएंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये LXi, VXi, ZXi, ZXi डुअल टोन, ZXi प्लस और ZXi प्लस डुअल टोन जैसे लगभग सभी वेरिएंट में अवेलेबल होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि K15C इंजन वाला ZXi प्लस वेरिएंट सिर्फ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलेगा, जबकि टर्बो पेट्रोल ZXi प्लस में 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है। बाकी वेरिएंट वाइज प्राइजेस की जो कंप्लीट लिस्ट है वो आपको 27 अगस्त के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल ये लुक आपको कैसा लग रहा है और इसमें मिलने वाले फीचर्स आपको कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।